सो सबको जय मसीह की, खुदावन सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम प्रभु के नाम की तारीफ और प्रभु के नाम की महिमा कर सकें। तो खुदावन आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो संसार में लोग कर रहे हैं, संसार में जो हो रहा है आज, आप उन बातों को जानिए, उन बातों को सुनिए कि संसार के लोग कैसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आज नाश हो रहे हैं। क्या इसकी वजह है? क्या इसका कारण है कि आज लोग पाप में गिरते जा रहे हैं? पाप उनसे छूट नहीं रहा है। वो पाप को छोड़ना तो चाहते हैं, पर पाप में इतना गिर चुके हैं, पाप में इतना आगे तक जा चुके हैं कि आज उनके लिए पीछे मुड़ना मुश्किल हो चुका है। वो पाप छोड़ना तो चाहते हैं, पर उनसे पाप छूट नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको कहीं नहीं छोड़ के जाना। इस वीडियो को पूरा देखना है। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करने वाला आज की इस वीडियो के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा और आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी लाइफ में देखोगे कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को इस प्रार्थना के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को चेंज किया है, कैसे परमेश्वर ने आपको बदला है। तो आपको अपनी लाइफ में वो करना है जो जीसस आपकी लाइफ से चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलें, परमेश्वर के उन कामों को करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है। आज बहुत संसार के लोग ऐसे हैं जो पाप की ओर जा रहे हैं, दूसरे काम करने में लगे हुए हैं। अपने काम करने के द्वारा उनको टाइम नहीं है कि परमेश्वर को टाइम दे सके, वचन को टाइम दे सके, प्रार्थना कर सके, फास्टिंग कर सके, प्रभु के साथ बात कर सके। आज उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम प्रभु को दें, प्रभु के वचन से कुछ सीखें। तो संसार के लोग आज इसलिए नरक में जा रहे हैं, आज पाप में गिरते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपना जीवन प्रभु को देना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन की बातों को सीखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने काम में बिजी हैं, बहुत सारे लोग अपने भाई बहन दूसरे लोगों को टाइम दे रहे हैं, पर परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पाप के कारण उनकी आंखें बंद कर दी है शैतान ने। पाप के कारण उनको सच्चाई जो आज उनको दिख नहीं रही है, वो सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया है, परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से ब्लेस किया है, पर वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं पाप छोड़ूंगा, पर अभी समय नहीं आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पाप को छोड़ना है, पाप की ओर नहीं जाना है। पाप आपको नरक की ओर लेके जाएगा और प्रभु की बातें, प्रभु का वचन आपको बढ़ाएगा और प्रभु का वचन आपको ब्लेस करेगा। आज उन कामों को अपनी लाइफ से निकालिए, आज उन कामों को छोड़िए जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज जो आपकी लाइफ में भागदौड़ है, आज जो आपकी लाइफ में आप चल रहे हो, पर आपका सफर खत्म नहीं हो रहा है। आप भाग तो रहे पर आपकी दौड़ खत्म नहीं हो रही है। आप खा तो रहे पर आपका पेट नहीं भर रहा है, पी तो रहे, प्यास नहीं बुझ रही है। इसका कारण ये है कि आप यहोवा की बातों को नहीं मानते हो, आप यहोवा के मार्ग के ऊपर नहीं चलते, इसलिए आपके जीवन में गति कमी जो खत्म नहीं हो रही है। आप आज आपको एक फैसला करना है कि मैं अपने पाप को छोड़ूंगा, जो मेरी लाइफ में पाप है, जिसके कारण मेरा मेल प्रभु से नहीं हो रहा, मैं प्रभु के साथ कांटेक्ट में नहीं हो रहा हूँ, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत नहीं है। तो आज अपनी लाइफ से उन कामों को निकालिए और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए और परमेश्वर की बातों के और ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा और आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। बहुत सारे काम आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो जिनके कारण आप नीचे गिरते जा रहे हो और आप बढ़ नहीं पा रहे हो।
बहुत सारे आपने ऐसे काम हैं जिनको आप पहल देते हो और प्रभु के नाम को आपने पीछे कर दिया है, प्रभु के नाम में आप बढ़ नहीं पा रहे हो। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो संसारिक काम आपकी लाइफ में हैं, उन कामों को निकालिए और प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग और प्रभु आपको आशीष देगा। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी जब 19 आयत हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिनसे प्रभु के सन्मुख से सुख के दिन आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी लाइफ में सुख के दिन चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पाप से मन फिराना पड़ेगा। आपको पाप को अपनी लाइफ से छोड़ना पड़ेगा, पाप को निकालना पड़ेगा। जब पाप थोड़ा सा भी अंदर रहता है तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो पाती है। जितना भी हम जोर लगा लें, जितना भी हम प्रार्थना कर लें, जितना भी हम फास्टिंग कर लें, जितना भी हम चर्च जाएं, अगर पाप को मनुष्य नहीं छोड़ता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको पाप को अपनी लाइफ में छोड़ना है। आज संसारिक काम जो लोग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, नशे के कारण लोग परमेश्वर से दूर हैं, अपने काम को आगे रखते हैं, अपने भाई बहन रिश्तेदार को, अपने परिवार के लोगों को आगे रखते हैं, पर परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के नाम को वो भूल चुके हैं। वो प्रार्थना तो करते हैं, टाइम तो प्रभु को देते हैं, पर उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तो मांगते तो हो पर मिलता नहीं है। क्योंकि जब पाप अंदर रहेगा तो मांगने से भी कुछ नहीं मिलेगा। जब आप पाप को पूरी तरह से अपनी लाइफ में से खत्म करोगे तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा, बहुत ज्यादा आशीष देगा। ये परमेश्वर का वादा है वचन में, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और ये परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का वचन कहता है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया। परमेश्वर ने हमें चुना और ठहराया है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने संसार को बनाया है। तो परमेश्वर ने चुना है अपने लोगों के लिए, लोगों को, कि हम परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर की उन बातों को माने। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, पर हम वो काम नहीं करना चाहते हैं जो हमें पवित्र बाइबल सिखाती है। हम वो काम नहीं करना चाहते हैं जो जिसके कारण हमारी लाइफ बढ़ सकती है। तो वचन में लिखा कि मन फिराओ और लौट आओ। हालेलुया। वचन में लिखा है मन फिराओ और लौट आओ, और हमें लौटना है, परमेश्वर की बात को मानना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, पाप को छोड़ेंगे, अगर पाप अंदर रहेगा तो कोई भी काम नहीं बनेगा। आप कभी भी अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन ये कहता है कि पाप से मन फिराओ और लौट आओ। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है। तो हमें प्रभु की बातों के ऊपर ध्यान देना है, प्रभु के वचन की ओर ध्यान देना है। और संसारिक काम जो हम कर रहे हैं, जिसके कारण प्रभु की कृपा जो हमारी लाइफ में होनी चाहिए, जो उसकी दया हमारी लाइफ में होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। क्योंकि हम पाप को और अपने कामों को, अपने लोगों को, अपने भाई बहन को, अपने संसारिक कामों को पहल देते हैं, पर परमेश्वर की बात को हम नहीं मानते हैं। इसलिए हम जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यूहन्ना 3 उसकी 16 जब पढ़ते हैं, ऐतम जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई मनुष्य उस पर विश्वास करे नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए, संसार के लोगों के लिए दे दिया। अपना इकलौते पुत्र की कुर्बानी दी। जो कोई मनुष्य उसकी बातों को माने, उस पर विश्वास करे, नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन वो पाए। तो हमें अगर अनंत जीवन पाना है, अगर हमारी लाइफ में हमें सुख चाहिए,
तो जैसे परमेश्वर ने हर चीज को छोड़कर परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया, परमेश्वर ने अपने पिता की बात को माना। आपको भी अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग और आशीष चाहिए तो जैसे परमेश्वर ने प्रेम रखा लोगों के साथ, आपको भी प्रेम रखना है और परमेश्वर की उन बातों को मानना है जो आपको परमेश्वर में बढ़ा सकती है, परमेश्वर में आपको आशीष दे सकती है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी जन ऐसा हो जिसकी लाइफ खत्म हो पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने पाप को मिटाने के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। और वचन में लिखा है वो निर्दोष था पर हमारे लिए वो पापी ठहराया गया, परमेश्वर के ऊपर अत्याचार किए गए, उसके ऊपर थूका गया, मारा गया, उसको बहुत ज्यादा बेच किया गया। परमेश्वर के ऊपर लोगों ने बहुत सारी बातें की, आज भी लोग करते हैं परमेश्वर के लोगों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर बहुत सारी लोग बातें करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, वो पापियों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया। ये मेरे और आपके पाप थे जो परमेश्वर को क्रूस के ऊपर लेके गए हैं। जब हम आज भी जब पाप करते हैं तो हम परमेश्वर को एक बार फिर क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। जब हम पाप छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। परमेश्वर अपने बेटी और बेटों को प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं पाप करने वाले मनुष्य से दूर रहता हूं, मैं पाप करने वाले मनुष्य को प्रेम नहीं करता हूं। तो जो पाप करता है परमेश्वर को बिल्कुल भी वो मनुष्य पसंद नहीं करता है, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर पाप होगा तो हम जो करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया, उसकी आशीष हमारे जीवन में बनी रहेगी। जैसे परमेश्वर ने जग से प्रेम रखा, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। उसने इकलौता पुत्र हमारे सब के लिए, पापों के लिए दे दिया, तो हमें पाप को छोड़ना है, हमें पाप को आगे नहीं रखना है, परमेश्वर के वचन को आगे रखना है, प्रार्थना में रहना है, अपना जीवन को पूरी तरह चेंज करना है, ताकि जो 2024 हमारे जीवन में पूरा साल आशीष भरा हो, हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में ले सकें। इस साल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाप के कारण नाश होंगे, हर साल होते हैं, पर हर साल ये देखिए जो लोग पाप छोड़ देते हैं, मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है। जो पाप को नहीं छोड़ते हैं तो पाप के कारण ही मृत्यु आती है, पाप की मजदूरी मौत है। जब मनुष्य पाप छोड़ देगा तो परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ाएगा, उसको उसके घर पर, उसके हाथों के कामों के ऊपर बरकत और आशीष देगा। परमेश्वर उनको प्रेम करता है, उनको बढ़ाना चाहता है, उनको ब्लेसिंग देना चाहता है, पर लोग नहीं चाहते हैं पाप को छोड़ना। एक इकलौते पुत्र ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। वचन में लिखा वो मनुष्य का पुत्र बनके इस संसार में आया, वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी इस संसार में लोगों के बीच रहा, पर लोगों ने उसकी बात को नहीं माना। उन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया जो लोग प्रभु से प्रेम करते थे, जिन्होंने परमेश्वर से आशीष ली थी, उन लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया है। जैसे आज भी लोग मसीह लोगों का विरोध करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये धर्म बदलते हैं, धर्म नहीं बदलते, पर जो पाप को छोड़ देता है, अपना मन फिरा लेता है, वो परमेश्वर के पीछे चलता है, क्योंकि उनका जीवन बदल जाता है। तो आज आपको अपनी लाइफ को परमेश्वर के सच्चे मार्ग पर चलाना है। आज अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, आशीष चाहिए, तो प्रभु आपको इतना प्रेम करता है, इतना बढ़ाएगा। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन बातों को अपनी लाइफ से निकालना है जो चीजें आपको खराब कर रही है। हो सकता है कि कुछ फिल्मी सॉन्ग हो सकता है कुछ ऐसे सीरियल हो जो आपको नाश कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम हो जो आपकी लाइफ में अभी तक हैं, तो जिसके कारण आप बढ़ नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के नाम को पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, वचन को, प्रभु से प्रेम भी बहुत रखते हैं, पर अपनी संसारिक कामों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज भी उनकी लाइफ में ऐसे काम हैं, वो फिल्मी सॉन्ग को सुनते हैं, फिल्मी गानों को सुनते हैं,
बहुत सारी ऐसे सीरियल को देखते हैं, ऐसे फोन के ऊपर ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो उनके आत्मिक ग्रोथ को खराब कर रही है, जो उनके आत्मिक लेवल को खराब कर रही है, पर वो उन बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर जब वो स्टोरी लगाते हैं तो पहले उन्होंने प्रभु का वचन लगाया होता है, प्रभु की पिक लगी होती है, प्रभु का सॉन्ग लगा होता है, प्रभु की बातें लगी होती है वचन की। बाद में उन्होंने पंजाबी सॉन्ग के ऊपर, हिंदी सॉन्ग के ऊपर अपनी स्टोरी बनाकर लगाते हैं। तो ये बहुत लोग रॉन्ग कर रहे हैं। जो लोग सॉन्ग पंजाबी सुनते हैं जिनके ऊपर वो उल्टा पुल्टा नाचते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तक सच को जानकर भी अनजान हैं। वचन में लिखा है सच को जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। पर लोग अभी भी पाप में गिरे हुए हैं, पाप में गिरते जा रहे हैं। पाप को छोड़ना तो चाहते हैं पर वो छोड़ते 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 पाप में ज्यादा गिर चुके हैं। पाप हर मनुष्य से हो जाता है, पाप हर मनुष्य कर लेता है पाप, पर ऐसा नहीं कि हम पाप में पड़े रहें, पाप में लगे रहें, पाप करने में ही हमारा ध्यान 24 घंटे पाप में हमारा ध्यान रहे, हम पाप के पीछे चलें, तो ऐसा नहीं है। प्रभु ने पाप को बिल्कुल खत्म कर दिया है, अपने आप को कुर्बान करके पाप को खत्म कर दिया है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे अंदर प्रभु की शांति आएगी। जब हम वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आएगा, प्रभु की बातें हमारे अंदर आएगी। जब हम प्रार्थना को करेंगे तो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा, उसकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर होगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखकर? क्या आप पाप को छोड़ना चाहते हैं? क्या आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर बच जाएं जो पाप में हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।